बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें हंसते मुस्कुराते रहें आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बीफ पुलाव बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पानी गर्म किया 10 मिनट के लिए और इसमें हमने अपना बीफ रख दिया, हमने गोश्त अपना बड़ा रख दिया है। थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसे 10 मिनट के लिए इसी पानी में रहने छोड़ेंगे और फिर ये वाला पानी उतार देंगे। पहले भी हमने इसको अच्छी तरह से वॉश किया था, लेकिन देखें इसकी जखनी निकालनी तो ये देखें ब्लड देखें कैसे निकला हुआ है। अब इसे निकाल के दोबारा पानी डाल के 1 चम्मच नमक डाल के हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए वेट लगवा लेंगे। बड़ा गोश्त है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए मैंने इसमें नलियाँ डाली हैं और बोनलेस चिकन गोश्त लिया है, हड्डी के बगैर गोश्त लिया है और इसमें अलहदा से नलियाँ डाल ली हैं। तो यहाँ हमने अब वो हमारा हो चुका है, क्या नाम है, यखनी बन रही है उधर। तो यहाँ हम इसकी भी तैयारी कर लेते हैं मसाले की। तो 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं और घी या ऑयल जो भी आप डालते हैं 1 कप या खाने का 1 बड़ा चम्मच जो है वो डाल लीजिएगा। तो अब इसको हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज को आधा हम निकाल लेंगे, आधा हम रख लेंगे, मसाले में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ प्याज हम ब्राउन कर लेंगे, इसको लाइट ब्राउन या थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लेना है आपने। तो यहाँ ना ब्राउन होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें से आधा निकाल लूँगी और आधा जो है ना इसके अंदर ही रहने देंगे। तो जो आधा निकाला है वो लास्ट पे हम आपको बताएंगे हमने क्या करना है। तो यहाँ बर्तन के अंदर मैंने इसको आधे को निकाल लिया है। अब इसके अंदर अपना मसाला जार डालेंगे जो हमने बनाकर रखे हुए हैं। बहुत सादा सा बीफ यखनी पुलाव बनाएंगे और बहुत टेस्टफुल इंशाल्लाह बनेगा। लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है जी। लहसुन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा था मोटे साइज़ का। 20 जवे थे मेरे मोटे जो है चाइना का जो होता है लहसुन। और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें लीजिए और इनको दर दर अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया। मैंने ना हाथोड़ी से बनाया है, आप चाहें तो उससे भी मशीन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ वो भी थोड़े से फ्राई हो गए। इसके अंदर अब हम टमाटर डालेंगे। आधा किलो टमाटर मैंने डाल लिए हैं स्लाइस में कट करके और इसके मसाला जार जो है ना वो भी मैं डालूँगी और ये थोड़ा सा यूनिक सा बनेगा, बहुत मज़े का बीफ पुलाव बनेगा। तो इसमें हम मसाला जात में हम डालेंगे जी नमक, दड़ा मिर्च। नमक हम 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच डालेंगे। दड़ा मिर्च 1 बड़े खाने का चम्मच है। काली मिर्च हाफ छोटे खाने का चम्मच है और ज़ीरा 1 बड़े खाने का चम्मच है और खुश्क धनिया पाउडर है जी 1 बड़े खाने का चम्मच। दालचीनी 2 से 3 जो टुकड़े हैं लंबे साइज़ के और 8 से 10, 10 से 12 ले लीजिएगा आप लौंग। तो ये हमारा मसाला जाता है। ज़ीरा 1 बड़े खाने का चम्मच है और नमक जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने 2 से 3 चम्मच डाले हैं। मेरा बीफ है जी 2 किलो हड्डी के बगैर और हड्डी ऊपर 1 किलो है। और अब इसके अंदर चावल मैं 2 किलो डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। आधा पाव मैंने दही डाला है और इसमें इसका मसाला अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मसाला हमने अच्छी तरह से भूनना है और फिर इसमें हम अपने जो यखनी बीफ यखनी है वो तैयार हो चुकी है जी। बहुत अच्छी तरह से गला है और हमने बोटी बहुत छोटी रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखी। मेरे घर वालों को ना छोटी बोटियाँ बहुत पसंद है कि हर बाइट के साथ उनको बोटी आनी चाहिए। तो बहुत मज़े का हमारा मसाला बन चुका है, ये देखें। अब इसमें मैं क्या करूँगी, अपना जो हमारा गोश्त है वो निकालेंगे और इसके अंदर डाल देंगे और यखनी जो है वो भी साथ ही डाल देंगे। तो यखनी हमारी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी। तो पानी आपने ज़्यादा रखना है कि अच्छी तरह से यखनी निकले। तो यहाँ गोश्त डाल रही हूँ और साथ ही मैं अपनी मीठे जो मैंने नलियाँ बनवाई थी वो भी डाल दी हैं। और अब इसको बॉयल जल्दी आ जाएगा क्योंकि हमने अभी गरम गरम उतारा है हमने जो यखनी है। तो यहाँ हमारा ये देखें जी सब कुछ तैयार हो चुका है। तो अब इसको बस बॉयल आ जाए और अगर आपको पानी कम लगे अपने चावलों के हिसाब से तो आप कोशिश कीजिएगा, एक बर्तन माप लीजिएगा उसका 1.5 हिसाब में डालना है, एक और एक आधा डालना है। तो उसी इसी तरह चावल का पानी डलता है। और ये मेरे पुराने चावल थे, सुपर करना चावल है। तो अब इसे भिगोए हुए भी 1 घंटा हो चुका है, तो बॉयल आ चुका है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। इसके अंदर चावल डालने के बाद मिक्स करने के बाद आपने एक बार नमक को टेस्ट कर लेना है। अगर नमक थोड़ा सा कम लगे, फीका फीका सा लगे तो ज़रूर लाजमी आधा चम्मच डाल लीजिएगा। तो अगर आपको लगे कि नमकियात बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं, तो ये पानी के अंदर है, जब चावलों में मिक्स होगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा मत डालिएगा। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ढक्कन हटा के हम रखेंगे। जहाँ देखें मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे में
कि हमने ढक्कन को थोड़ा सा हटा दिया, फुल बंद नहीं किया, नहीं तो बॉयल आते ही ये सारा कुछ बाहर आ जाएगा। तो अब हम इसे पकनेंगे 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा पकने दम वाले फ्लेम पर आते ही हम इसे दम लगाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जी, इसे 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। चावल डलते ही पानी अच्छी तरह से गर्म हो तो जल्दी से बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ देखिए जी, ये अभी पानी है इसके अंदर, बिल्कुल कम पानी है, यानी कि 1 से 2 मिनट और लगेंगे और ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ही हम 3-4 सब्ज़ मिर्च छोटे साइज़ की ले लें आप, और जो प्याज मैंने निकाला था वो है, और ये लगा के इसी पॉइंट पे हम इसको अब इसे 5 मिनट के लिए हम फुल आंच पे रख देंगे। और 5 मिनट के बाद हम फिर बिल्कुल 7 से 8 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर इसे दम दे देंगे। बस यही हमारी बीफ पुलाव की है, बस यही रेसिपी है जी। बहुत सिंपल है और जल्दी बन जाती है, कोई टाइम नहीं लगता। यखनी बनने की देर है, आपके रायते-हार ज़बरदस्त से मज़ेदार से। इंशाल्लाह आपके मेहमान अगर आप में दावत कर रहे हैं तो तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारा जो ना पुलाव तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। अभी हमने इसको मिक्स नहीं करना, वरना आपका चावल टूट जाएगा। चावल तोड़ने नहीं हमने, तो इसे 10 मिनट कंप्लीट हो गए। भाप देखें निकल चुकी है, जो ऊपर भाप थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब जब मिक्स करूँगी तब होगी, लेकिन चावल हमारे नहीं इंशाल्लाह टूटेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सही बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। और चावलों को मापने का यही तरीका है कि आपने एक बोल ले लेना है, जितने चावल बनेंगे, एक बोल बने हैं तो आपने 1.5 बोल उसमें पानी लगाना है। तो पुराने जो चावल होते हैं सुपर कर्नल के, तो वो ही हैं। ये देखें एकदम खिले खिले से चावल हैं, बिल्कुल नहीं चिपके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ हमारी फाइनल लुक बीफ पुलाव है। तो मैंने इसके अंदर नली ज़रूर रखूँगी। यहाँ बहुत मज़े का टेस्टफुल और जायकेदार सा हमारा तैयार हो चुका है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बीफ पुलाव बहुत मज़े का बना, बहुत यम्मी बना है। इंशाल्लाह आपको ये मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपने दोस्तों से रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह तारीफ़ें ही मिलेंगी। तो बहुत ज़बरदस्त है और यूनिक सी रेसिपी है, सिंपल सी है। घर में पड़े हुए मसालों से हमने तैयार की है, कोई बाहर से मसाला नहीं लाए। आजकल क्या करती हैं बच्चियां जो हैं, बाहर से पैकिंग वाले मसाले लाती हैं, उससे खाना बनाती हैं। वो नहीं अच्छे, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आप खुद घर पर बनाएं, खुद इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कुकिंग किसको कहते हैं। तो बहुत मज़े के, बहुत यम्मी से बनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अपनी बहन को दुआ में याद रखना है और प्यारा सा कमेंट करना है। तो बहुत मज़े की रेसिपियाँ ला रही हूँ, ज़बरदस्त सी रेसिपी हैं। चैनल को सर्च करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े मज़े की रेसिपियाँ मिलेंगी। नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।